हेलो स्टूडेंट, दिस इज प्रथमेश एंड आई वेलकम यू ऑल टू द तोशिप ट्यूटोरियल्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे डिजिटल डेटा को प्रोसेस करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सर्किट जो होते हैं विच इज कॉल्ड एज लॉजिक गेट्स। तो लॉजिक गेट ये ऐसे सर्किट्स है एज अ गेट काम करेंगे। गेट का मतलब क्या होता है? गेट अगर क्लोज है तो डेटा यहां से यहां नहीं जाएगा, गेट अगर ओपन है तो डेटा जो भी है वो फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट जा सकता है। तो ये सिंपल सा ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए अपने पास कुछ बेसिक गेट्स है विच वी कॉल्ड एज ऑर गेट, एंड गेट, नॉट गेट। तो आज इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे बेसिक गेट्स, उसका ट्रूथ टेबल कैसे बनता है और हम उसको कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। टेक योर नोटबुक, टेक योर पेन एंड गिव द हेडिंग इंट्रोडक्शन टू बेसिक गेट्स। अभी मैं सिर्फ बेसिक गेट्स करके बोल रहा हूं बिकॉज अपने पास एडवांस गेट्स भी होते हैं, ओके, जिसको बेसिक गेट्स के हेल्प से कंस्ट्रक्ट किया जाता है। फाइन, हम इससे पहले नंबर सिस्टम पढ़ चुके हैं। नंबर सिस्टम के अंदर हमने बाइनरी डेटा, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, उसके बीच के कन्वर्जेंस वो सारे सीख लिए। फिर हमने बाइनरी एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये भी सब पढ़ लिया। ग्रे कोड, एक्सेस 3 कोड ये सब पढ़ा। वंस कॉम्प्लीमेंट, टूस कॉम्प्लीमेंट, सारे लेक्चर्स आपको अगर देखने हैं तो आप हमारे ऐप पे आ सकते हैं, तोशिप ट्यूटोरियल्स। वहां पे आपको डिजिटल टेक्निक, वेदर इट इज डिग्री, वेदर इट इज डिप्लोमा, दोनों के लिए कोर्स अपलोडेड है। आप आपका जो भी ब्रांच है वो मैच कीजिए, सब्जेक्ट कोड मैच कीजिए, आपको वो कोर्स मिल जाएगा, आप उसके अंदर पढ़ सकते हो। फाइन, यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं दैट इज इंट्रोडक्शन टू बेसिक गेट्स। तो बेसिक गेट्स के अंदर मेरे पास और गेट, एंड गेट एंड नॉट गेट, ओके, ऐसे 3 गेट्स होंगे। फाइन, तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला लॉजिक गेट्स का काम क्या बनता है, ठीक है। तो सपोज मैंने यहां पे बोल दिया, ओके, एक सिंपल सा एग्जांपल दे दिया कि ये है मेरे लॉजिक गेट्स इन बिटवीन सर्किट्स। ओके, ये क्या है एग्जैक्टली? इन बिटवीन सर्किट्स। तो यहां पे कुछ ना कुछ इनपुट होगा, ओके, एंड यहां से कुछ ना कुछ आउटपुट होगा। तो आपके जो लॉजिक गेट्स है वो यहां पे एज अ स्विच काम करेंगे, ओके। आपके जो लॉजिक गेट्स है वो यहां पे एज अ स्विच काम करेंगे। फाइन, तो इसको मैंने बोल दिया लॉजिक गेट। तो ये है मेरा एक इनपुट और ये है एक आउटपुट का लाइन। फाइन, तो इनपुट से जो भी कंटेंट है, इनपुट से जो भी डेटा है वो टुवर्ड्स आउटपुट अगर जाना चाहिए तो ये जो आपका सिंपल सा लॉजिक गेट है ये आपको हेल्प करेगा। ये आइदर ओपन है या फिर क्या है, क्लोज्ड है। फाइन, तो ये ओपन एंड क्लोज करना ये कंडीशनल होगा, ओके। ये इंपॉर्टेंस है यहाँ पे, जैसे आपका रिले काम करता है, ओके। बट रिले मोस्टली हम लोग मैकेनिकल पार्ट्स के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे हम बाइनरी डेटा में है, इसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं अपने लॉजिक गेट्स की। तो आपके जो लॉजिक गेट्स है वो किसी ना किसी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेंगे, ओके। सो कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो गेट क्लोज होगा, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो गेट ओपन रहेगा, ओके। तो ये सारे कंडीशंस क्या होते हैं, ओके, अलग अलग कंडीशंस है, इसके लिए अलग अलग गेट हम लोग यहाँ पे इमेजिन कर सकते हैं। फाइन, तो सबसे पहले जो गेट हम लोग इमेजिन कर रहे हैं उस गेट का नाम मैंने लिखा है, इट इज कॉल्ड एज अ ऑर गेट, ओके। देखो आपको बनना है, ट्रूथ टेबल अपने आप बन जाएगा। फाइन, हर एक गेट के लिए इंपॉर्टेंट होता है उसका ट्रूथ टेबल, ठीक है। ट्रूथ टेबल अगर 100% आता है तो आप इमेजिन कर सकते हो कि इनपुट टू आउटपुट डेटा कब फ्लो होगा, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं और गेट। और गेट का देखो एक डायग्राम यहाँ पे मैंने ड्रॉ करके रखा है, ठीक है। ये है लाइट एमिटिंग डायोड, ओके। दिवाली की जो लाइट्स होती है अपने, उसके अंदर बहुत सारे यूज होते हैं लाइट एमिटिंग डायोड, एलईडीज, ओके। 5 वोल्ट का सप्लाई है, 2 स्विच है ए एंड बी, ठीक है। फिलहाल दोनों स्विच ओपन है, दोनों स्विच फिलहाल क्या है, ओपन है। हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, ओके, एलईडी, ओके। आपका जो एलईडी है अगर वो ऑन स्टेट में है, एलईडी अगर ऑन स्टेट में है तो मैं आउटपुट कंसीडर करूंगा लॉजिक 1, ओके। देखो डिजिटल में 2 ही ऑप्शंस है ना मेरे पास, ओके, आइदर 1 या 0। तो मैंने ऐसा बोल दिया कि एलईडी अगर ऑन स्टेट में है तो मैं आउटपुट कंसीडर करूंगा लॉजिक 1। अगर ये मेरा एलईडी जो है वो ऑफ स्टेट में है तो मैं कंसीडर करूंगा कि आउटपुट जो है वो लॉजिक 0 है, ठीक है। बाइनरी केस में हम लोग काम कर रहे हैं 0 या 1 के केस में। फाइन,
अभी एलईडी का ऑन एंड ऑफ होना किसके ऊपर डिपेंड करता है? सप्लाई के ऊपर। अगर सप्लाई कनेक्ट होगा एलईडी को, ये सप्लाई अगर एलईडी को कनेक्ट होगा तो एलईडी ऑन हो सकता है। फाइन, तो देखते हैं ए एंड बी इसका बीच में फंक्शन क्या है। फाइन, तो सप्लाई से जो भी कुछ करंट आ रहा है वो अगर पास होना है एलईडी के थ्रू, तो ये जो दो स्विचेस है इन दोनों का फंक्शन यहाँ पे डिपेंड करेगा। ओके, मेरे हिसाब से दोनों स्विच का जो पोजीशन है वो ऑन या ऑफ होगा। ओके, और कुछ इसमें अंदर होता नहीं है, स्विच कैन बी ऑन, स्विच कैन बी ऑफ। फाइन, देखते हैं हम लोग क्या क्या केस हो सकते हैं। मेरे हिसाब से मैं बोलूंगा कि सबसे पहले मैं कंसीडर करूंगा दोनों स्विच ओपन है। ओके, दोनों स्विच ओपन है तो मैंने ए एंड बी, देखो जो स्विच है उसके लिए लिखा 0-0 कंडीशन, 0-0 इंडिकेट दोनों स्विच क्या है? ओपन है। फिर मैं अल्टरनेट काम कर रहा हूं, एक स्विच को ओपन किया, एक स्विच को क्लोज किया। ओके, सो लेट्स से 0-1 एंड 1-0, मतलब पहले मैंने ए स्विच को 0 ये ओपन रखा, इसको क्लोज कर दिया। ओके, फिर इसको क्लोज किया, इसको ओपन कर दिया। फाइन, नेक्स्ट क्या पॉसिबिलिटी है? तो एक तो मैं कंसीडर करूंगा कि दोनों स्विच क्या है? क्लोज है। फाइन, तो वन बाय वन केस इमेजिन करेंगे। लेट्स से केस 1, व्हाट इज केस 1? A is equal to 0 and B is equal to 0. A भी 0 है, B भी 0 है। ओके, इसका मतलब ये स्विच भी ओपन है, ये स्विच भी ओपन है। 5 वोल्ट की तरफ से जो भी कुछ करंट आने वाला है, चलो यहां पे आके वो दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हुआ क्योंकि दो पाथ अवेलेबल थे, लेकिन ये करंट यहां से यहां पास नहीं होगा क्योंकि दोनों स्विच ओपन है। दोनों स्विच ओपन है, मुझे जो आउटपुट मिल रहा है वो 0 मिल रहा है। ओके, क्यों 0? क्योंकि एलईडी जो है आपका वो आपका ऑफ स्टेट में है। ओके, एलईडी आपका कौन से स्टेट में है? ऑफ स्टेट में है। मैंने पहले ही बोला है एलईडी ऑफ स्टेट में मतलब आउटपुट क्या होगा? लॉजिक 0 होगा। ओके, इसी तरीके से आप आगे कर सकते हो, आप सोच सकते हो आगे क्या हो सकता है करके। फाइन, व्हाट इज केस 2? तो मेरे हिसाब से जो केस 2 है उसके अंदर A इज इक्वल टू 0 है एंड B इज इक्वल टू कितना है? 1। ओके, A 0 है, ठीक है, A 0 तो मुझे क्लियरली दिख रहा है, बट व्हाट अबाउट B इज इक्वल टू 1? B 1 मतलब ये स्विच क्या हो गया? क्लोज हो गया। ये स्विच अगर क्लोज होता है तो ये जो करंट है ये यहां से पास होके वाया आपके एलईडी फ्लो करेगा। ओके, इसका क्लियर मतलब क्या हो गया? करंट को क्लोज पाथ मिल गया, करंट को क्लोज पाथ मिल गया मतलब एलईडी ग्लो करेगा। एलईडी आपका ग्लो करेगा, एलईडी ऑन स्टेट में ग्लो कर रहा है मतलब आउटपुट क्या होगा? 1 होगा। एकदम सिंपल काम। अगर 0-1 के लिए ये सिचुएशन था तो 1-0 के लिए क्या होगा? एकदम स्मार्ट वाला काम है। केस 3 में आप बोल रहे हो A इज इक्वल टू 1 एंड B इज इक्वल टू 0। अभी A जो स्विच है ये क्लोज हो चुका है और B जो आपका स्विच है इसको आप ओपन ट्रीट कर रहे हो। ओके, B को आपने क्या ट्रीट कर दिया? ओपन ट्रीट किया। ओके, इसका मतलब यहां से कुछ नहीं फ्लो होगा। मैं बोलूंगा B जो स्विच है वो ओपन है। ओके, तो B अगर ओपन है, A क्लोज है, तो पहले का जो करंट का पाथ था सेम पाथ अभी यहां से आ जाएगा एंड ये पाथ कंप्लीट होके एलईडी ऑन स्टेट में आएगा। मैं लिख दूंगा एलईडी इज इन ऑन स्टेट। एलईडी ऑन स्टेट में है मतलब आउटपुट क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, तो अभी बचा क्या? लास्ट केस बच गया मेरे पास, केस नंबर 4। एज पर केस नंबर 4 ए भी 1 है एंड बी भी 1 है। अच्छी बात है, ए भी क्लोज है, बी भी क्लोज है। दोनों में से कोई भी एक स्विच क्लोज होता तो भी एलईडी के थ्रू करंट जा रहा था। अभी दोनों के दोनों स्विच क्लोज है तो भी करंट क्या होगा? एलईडी के थ्रू जाएगा। तो यहां पे एलईडी के थ्रू करंट जा रहा है तो आपका एलईडी जो है वो ऑन स्टेट में हो गया। मैं आउटपुट बोलूंगा 1। ओके, तो मेरा जो और गेट है उसका ये ट्रूथ टेबल बन गया। ओके, इस ट्रूथ टेबल को आप ठीक से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एक लॉजिक डेवलप हो रहा है। ओके, और वो लॉजिक कुछ ऐसा डेवलप हो रहा है, इफ एनी ऑफ द इनपुट, भले यहाँ पे 2 इनपुट्स है, अगर 3 इनपुट का होता, ओके, तो मैं इसको देख के ऐसा बोल रहा हूं, इफ एनी ऑफ द इनपुट इज 1, मतलब आपके कितने भी इनपुट्स अवेलेबल है उसमें से अगर एक भी इनपुट अगर 1 है तो भी और गेट का आउटपुट हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। लॉजिक से आप और गेट को हमेशा याद रखना कि इफ एनी ऑफ द इनपुट इज 1 then the output of OR gate will be 1। ओके, ये सिंपल सा अपना OR गेट था। अभी देखते हैं इसके आगे कौन सा गेट है। तो इसके आगे हमने जो गेट कंसीडर किया है उस गेट का नाम हम लोग बोल रहे हैं AND गेट। ओके, तो AND गेट में जो स्विच का पोजीशन है वो चेंज हो गया। ओके, पहले
स्विच इस फैशन में कनेक्टेड थे, ओके। अभी जो स्विच कनेक्टेड है वो सीरीज में कनेक्टेड है, ओके। ये सीरीज कनेक्शन हो गया, पहले पैरेलल में थे, अभी सीरीज में कनेक्टेड है, फाइन। क्या चेंजेस होंगे, ठीक है। सबसे पहले अपने कंडीशन रिमेन्स द सेम, ओके। आपका एलईडी अगर ऑन है तो मैं आउटपुट रिप्रेजेंट करूंगा लॉजिक 1, ओके। आपका एलईडी अगर ऑफ है तो मैं आउटपुट रिप्रेजेंट करूंगा लॉजिक 0। एलईडी ऑन एंड ऑफ होना किसके ऊपर डिपेंड करेगा, सप्लाई के ऊपर। सप्लाई कनेक्ट हो गया एलईडी को, करंट फ्लो होगा, एलईडी ऑन हो जाएगा, ठीक है। अभी देखते हैं ए एंड बी के कंडीशन। नो चेंज इन कंडीशन, दो इनपुट्स है, 2:2 मतलब 4 कंडीशंस आने चाहिए, 0 0 0 1 1 0 एंड 1। चारों कंडीशंस किसके ऊपर बात कर रहे हैं, स्विच के ऊपर। दोनों स्विच ओपन होंगे, दोनों में से कोई एक स्विच क्लोज होगा, उसके दो कंडीशंस बनेंगे, एंड लास्ट में मैं बोलूंगा दोनों क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे, ओके। चलो देखते हैं वन बाय वन। केस 1, व्हाट इज केस 1? मेरे हिसाब से केस 1 दिख रहा है यहाँ पे, a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 0। मतलब यही कंडीशन जो अभी आपके सामने है, a भी ओपन है, b भी ओपन है, दोनों अगर ओपन है, इसका मतलब यहां से जो कुछ करंट फ्लो हो रहा है वो टुवर्ड्स एलईडी नहीं जा पा रहा है, ओके। इसका मतलब आपका एलईडी क्या हो गया, आपका एलईडी हो गया ऑफ। एलईडी ऑफ मतलब मैं आउटपुट क्या रिप्रेजेंट करूंगा, एज पर लॉजिक मैं आउटपुट रिप्रेजेंट करूंगा 0, ठीक है। केस नंबर 2 देखते हैं। आप अभी आगे बढ़ सकते हो, आपको पता है क्या आउटपुट आना चाहिए। So A is equal to 0, B is equal to 1, A is 0, B is 1। A 0 है मतलब A ओपन है, B क्लोज हुआ है, क्या फर्क पड़ेगा, एक तो ओपन ही है ना। जब भी कुछ सीरीज में कनेक्टेड है तो उसके बीच में जितने भी स्विचेस आते हैं वो सारे मुझे क्लोज होंगे, क्लोज दिखेंगे, तब जाके इनपुट टू आउटपुट कनेक्शन होगा, ओके। तो ये दोनों केस मतलब A is equal to 0 and B is equal to 1, and case 3 A is equal to 1 and B is equal to 0। अल्टरनेट क्या हो रहे हैं, स्विच हो रहे हैं। एक बार ये क्लोज हुआ था, ये ओपन था, नेक्स्ट में ये क्लोज हो रहा है, ये ओपन हो रहा है। ऑल केस में मुझे एलईडी क्या दिख रहा है, ऑफ ही दिख रहा है, तो आउटपुट क्या है, 0 ही है, फाइन। इसका मतलब अभी तक एलईडी ग्लो नहीं हुआ है के अंदर। Last condition, what is the last condition? As per last condition, case number 4, A is equal to 1, B is equal to 1। दोनों 1 मतलब ये क्लोज, करंट विल फ्लो थ्रू दी एलईडी एंड एलईडी विल ग्लो। अगर एलईडी ग्लो हो गया, एलईडी ऑन हो गया, इसका मतलब आउटपुट कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। ट्रूथ टेबल आपके सामने है, ट्रूथ टेबल देख के आप इमेजिन कर सकते हो आपका स्टेटमेंट। जैसे आपने और गेट में क्या बोला, आपने और गेट में बोला इफ एनी ऑफ द इनपुट इज 1 आउटपुट विल बी 1, ओके। अभी आप एंड गेट में क्या बोल सकते हो, अभी 2 इनपुट्स है, इनपुट का आ गया तो क्या लिखेंगे, फाइन, एकदम सिंपल काम। ट्रूथ टेबल देख के पता चल रहा है आउटपुट 1 कब आया, व्हेन बोथ इनपुट, ओके। इसका मतलब सर्किट के अंदर जितने इनपुट्स है, जब तक सारे इनपुट्स 1 नहीं होंगे तब तक आउटपुट क्या नहीं आएगा, 1 नहीं आएगा, ओके। यू नीड ऑल इनपुट्स टू बी 1, देन ओनली द आउटपुट ऑफ एंड गेट इज 1, ओके। ये हो गया आपका दूसरा बेसिक गेट जिसको आप बोलते हो एंड गेट, ओके। तीसरा गेट कौन सा होगा, तीसरा गेट एकदम सिंपल सा है, इसको नॉट गेट करके बोला जाता है। सिंपल सा क्यों बोला, क्योंकि एक ही स्विच है, ओके। एक स्विच है, इसका मतलब स्विच विल बी आइदर ओपन और क्लोज। 0 आया 1 कंडीशन, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या होगा, एवरीथिंग रिमेन्स द सेम। एलईडी ऑन स्टेट में है, आउटपुट विल बी लॉजिक 1। एलईडी ऑफ स्टेट में है, आई विल से आउटपुट विल बी लॉजिक 0, ठीक है। तो देखते हैं केस 1 क्या होगा यहाँ पे। मेरे हिसाब से केस 1 जो है वो A इज इक्वल टू 0, ओके। A 0 है तो क्या होगा, ठीक है। देखो A 0 मतलब ये स्विच ओपन है, ये स्विच ओपन है, 5 वोल्ट से जो करंट आ रहा है वो पूरा का पूरा एलईडी के थ्रू ही जाएगा। इसका मतलब आपका जो एलईडी है वो ऑन है, एलईडी ऑन मतलब मैं आउटपुट लिखूंगा 1, ओके। पहली बार उल्टा कुछ तो दिखा, मतलब 0 इनपुट दे रहे हैं तो आउटपुट 1 आ रहा है। नॉट गेट है, इसको इन्वर्टर भी बोलते हैं, ओके। इसको इन्वर्टर भी बोलते हैं।
यही प्रॉपर्टी के वजह से। क्यों? क्योंकि ये जो भी इनपुट है इसका एग्जैक्टली अपोजिट आउटपुट दे रहा है। ओके, देखते 1 पे क्या होगा। आपका केस नंबर 2 जहां पे आपने बोल दिया a इज इक्वल टू 1। अगर a 1 है इसका मतलब ये स्विच क्लोज हो गया। आपका जो करंट था, ओके, आपका जो करंट था वो स्टार्ट होके यहां पे आया। यहां पे आने के बाद उसको 2 रास्ते दिखे, लेकिन ये जो रास्ता है ये मिनिमम रेजिस्टेंस वाला है एंड करंट ऑलवेज टेक मिनिमम रेजिस्टेंस पाथ। ओके, एलईडी के पास कुछ तो रेजिस्टेंस होगा, थोड़ा सा रेजिस्टेंस वैल्यू है जो उसको अपोज करेगा। ये एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा स्विच क्लोज होने के बाद, तो पूरा करंट यही से फ्लो होने वाला है और अपना जो एलईडी है वो क्या नहीं करेगा, ग्लो नहीं करेगा, ऑफ स्टेट में रहेगा। ऑफ स्टेट में मतलब आउटपुट क्या हो गया, 0 हो गया। ओके, इसके लिए कुछ स्टेटमेंट देने की भी जरूरत नहीं है, एग्जैक्टली इन्वर्जन 1 दिया तो 0 आएगा, 0 दिया तो 1 आएगा। ओके, तो यहां पे हमने बेसिक गेट्स का अंडरस्टैंडिंग समझा कि बेसिक गेट्स होते क्या है और उसका ट्रूथ टेबल कैसे बनता है। सारे गेट्स के लिए आपको ट्रूथ टेबल समझना इंपॉर्टेंट है। फाइन, ये जो गेट्स है इसको बस इसी लेवल पे नहीं पढ़ते। ओके, एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें आपको क्या पूछा जाता है, इस गेट का लॉजिकल डायग्राम पूछते हैं, इसका ट्रूथ टेबल पूछते हैं, फिर इसका लॉजिकल इक्वेशन पूछते हैं। फाइन, इन केस आपको और ज्यादा डिटेल में पढ़ना है, मैंने पहले ही बोला है। ओके, आप अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करके रखो। ये जो अपना एप्लीकेशन है तोशिब ट्यूटोरियल्स, यहाँ पे आपको सारे कोर्सेस मिलेंगे जो आपके डिप्लोमा एंड डिग्री के हैं। लेट्स टेक एग्जांपल, मैंने डीटीई डिजिटल टेक्निक डिप्लोमा के स्कीम इसको ओपन कर दिया। ओके, बहुत सारे कंटेंट्स ऑलरेडी अपलोडेड है एंड आई एम वेरी हैप्पी 100+ स्टूडेंट इसके ऊपर अभी करंटली पढ़ रहे हैं। सो यहाँ पे आपको ये इन डिटेल में विद सिलेबस, लेट्स से नंबर सिस्टम तो अपना खत्म हो चुका है। ये है अपना लॉजिक गेट्स एंड बुलियन अलजेब्रा। ओके, जिसके अंदर आप सबसे पहले पढ़ोगे व्हाट इज लॉजिक फैमिलीज, उसके डिटेल लेक्चर्स है एंड देन वी स्टार्टेड विद द इंडिविजुअल गेट। अभी जो पढ़ा वो इन डिटेल में विथ उसका लॉजिकल डायग्राम, लॉजिकल इक्वेशंस आपको यहाँ पे मिलेगा। So all gates, AND gate, OR gate, NOR gate, then derived gates जो इसके आगे आते हैं, everything is there in the application। आप इसको एनरोल कर दो और पढ़ना शुरू कर दो। आप टारगेट रखो, आपको यूनिट टेस्ट में ही स्कोर करना है so that आपको मेन एग्जाम तक ज्यादा बर्डन नहीं रहेगा। ओके, आई होप आपको समझ में आया। यहाँ पे हमने जो कवर किया दैट इज द लॉजिक गेट्स एंड मिलेंगे वापस से किसी नए लेक्चर में किसी नए कंसेप्ट के साथ। Till then, keep learning, keep practicing. Thank you.